मैं बताता हूँ कि आप इन सारी किताबों को पढ़िए। ये किताब काफ़ी उपयोगी है और आपको टीचर्स भी खूब पढ़ाते हैं क्लास में। बावजूद इसके आपको मार्क्स नहीं आ पाते हैं, तो आखिर उसका क्या कारण है? ये किताब में दिए गए फैक्ट्स तो वही होते हैं, आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं वो भी फैक्ट्स वही होते हैं। तो आखिर में स्टूडेंट कहाँ पर प्लग करते हैं बोर्ड एग्जामिनी के लिए? जो सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पास अल्टीमेट स्टडी रिसोर्सेज या मटेरियल अवेलेबल है, या फिर इधर भी देख लीजिए, तो इन स्टडी मटेरियल या रिसोर्सेज या टेक्स्ट बुक या क्लास में पढ़ाए जाने वाले फैक्ट्स और फिगर है और आपके ट्यूटर है, इन सब के बावजूद दो पॉइंट बहुत मैटर करता है। एक सेल्फ स्टडी और दूसरा आपका परफेक्ट टाइम टेबल। अभी मैं टाइम टेबल पर बात करूंगा। एक स्टूडेंट खूब पढ़ लेता है, अच्छी तरह से पढ़ लेता है, लेकिन इनऑर्गेनाइज्ड वे में जब मन किया उसने मैथ को उठाया, मैथ को सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छा है। और उसके बाद उसने साइंस को उठाया और साइंस को सॉल्व कर लिया। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि वे जनरल सब्जेक्ट को अवॉइड करते चले जाते हैं, जैसे इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, या फिर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी आईसीएसई क्लास 10 के लिए। वही बात आईएससी के लिए होती है। मैथ अच्छा बनाते हैं, फिजिक्स अच्छा बनाते हैं, तो केमिस्ट्री उनकी छूट जाती है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छा बनाते हैं, तो फिर उनके फिजिक्स में प्रॉब्लम होने लगते हैं। तो इन सब का एक सबसे अच्छा बोर्ड एग्जामिनी के लिए सॉल्यूशन है कि अपना टाइम टेबल को बना ले। अब आपके बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकते हैं? इसके लिए अल्टीमेट रिसोर्स आप हैं। तैयार करना होगा टाइम टेबल मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में। अब स्कूल जाते हैं तो स्कूल आर 7 to 3 होते हैं, बच्चे तैयार हो जाते हैं 6। तो सुबह में क्या आपके पास पॉसिबिलिटी है 1 भी घंटा पढ़ने का? यदि सुबह में पढ़ने का टाइम निकालना है तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज की एक थ्योरी अपनानी होगी। जल्दी से आपको बिछावन पर 9:30 तक जाने ही जाने होंगे। यदि आप लेट नाइट वेकर है तो आप नाइट बोर्ड है, यानी कि रात में अच्छी पढ़ाई करते हैं तो सुबह में देर से नींद खुलेगी, सुबह की पढ़ाई नहीं कर सकते। तो अपनी समय को देखिए। और आपके पास ऑनलाइन ट्यूशन हो सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग हो सकती है, प्राइवेट ट्यूटर हो सकते हैं। तो इन 3 जगहों पर आप कहाँ लाई करते हैं, मतलब कि टाइम कितने बचते हैं आपको बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पर पॉइंट यह आती है। तो सुबह से दोपहर तक में कम से कम 2 आवर की स्टडी आपकी होनी चाहिए। स्कूल के कारण नहीं हो रहे हैं तो बहुत सारे हॉलीडेज अब आ गए हैं। सितंबर ऑनवर्ड हॉलीडेज ही हॉलीडेज है। रक्षाबंधन है, फिर जन्माष्टमी है, फिर अदर फेस्टिवल्स हैं, गणेश चतुर्थी वगैरह यदि आप ले लेते हैं तो बहुत सारे फेस्टिवल हैं। कम से कम सैटरडे और संडे, सैटरडे हाफ डे यदि स्कूल में होते हैं तो संडे आपका पूरा टाइम मिल जाता है। उसको एंजॉय करने की बजाय यदि यूटिलाइज करना है तो टाइम टेबल 2 तरह से बन सकते हैं, एक हॉलीडे टाइम टेबल, एक जनरल डे टाइम टेबल। जनरल डे टाइम टेबल आपके होमवर्क करते हुए, स्कूल के वर्क करते हुए, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए गुजर जाते हैं। उन कंडीशन में देखना होगा कि एटलीस्ट 1 आवर to 2 आवर निकाल सकते हैं। 1 आवर तो डेडिकेट कर दीजिए आप अपने साइंस को, मैथ्स को। यदि इनसे भी यदि आपके पास टाइम बढ़ जा रहे हैं, बच जा रहे हैं, तो आप देखिए कि हम उनको जनरल पेपर को किस तरह से कंप्लीट कर पाते हैं। कि जनरल पेपर में हमारे पास हो जाते हैं कि ज्योग्राफी हम किस तरह से कंप्लीट कर पाते हैं, हिस्ट्री सिविक्स को हम लोग कंप्लीट करने में क्या समय गुजार पाते हैं। यदि हिस्ट्री सिविक्स है तो आप उसको भी कंप्लीट कर लें। इस तरह से आपके टाइम का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन होना है। इसमें जो साइंस सब्जेक्ट है या मैथ है, जो सबसे ज़्यादा समय लेते हैं, आप अल्टीमेट प्रैक्टिस करेंगे तभी 100% मार्क्स मिलते हैं। और 100% मार्क्स कंप्यूटर, मैथ्स, साइंस और उसके बाद इंग्लिश 4th पोजीशन पर है। आजकल हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में भी आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ रहे हैं, जो 2022 के बोर्ड एग्जामिनेशन का फाइनल रिपोर्ट है।
2 बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ थे 2 पार्ट में, और 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन की मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, क्योंकि एटलीस्ट 2-3 सालों से तो मैं वीडियो लगातार बना रहा हूँ। इसलिए आपको 2 आवर निकाल लेते हैं, तो 1 आवर डेडिकेट कर दीजिए मैथ और साइंस को, और 1 आवर जनरलाइज कीजिए 2 सब्जेक्ट में, या तो इंग्लिश या फिर हिस्ट्री सिविक्स या कंप्यूटर, और अल्टरनेट बदलते रहने। मैथ है तो एक दिन साइंस को पढ़ लीजिए। यदि मैथ आपको एवरीडे करने हैं तो 45 मिनट और 15 मिनट्स ले लीजिए, या 30 मिनट्स और 30 मिनट्स ले लीजिए। इस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट के बीच में, कि वो अपने टाइम टेबल को ऑर्गेनाइज करते हैं। संडे के टाइम टेबल को या हॉलीडे के टाइम टेबल को यूटिलाइज करने के लिए अल्टीमेट आपके रूटीन होने चाहिए या टाइम टेबल होने चाहिए। इसके लिए मॉर्निंग के टाइम टेबल को फिक्स कीजिए। थोड़ा सा लेट उठते हैं, कोई बात नहीं, इंसान के लिए वही होता है। हम टीचर्स भी बहुत लेट उठते हैं कि भाई मंडे टू फ्राइडे या इन डे वर्क किया है तो आज थोड़ा सा हॉलीडे है, एंजॉय कर लिया जाए। उसमें आप जब से वेकअप करते हैं उस समय से एक टाइम टेबल का इम्प्लीमेंटेशन होना है। यह टाइम टेबल मल्टी फंक्शनल और मल्टी डायनेमिक होना चाहिए। मल्टी फंक्शनल कि यदि सुबह के 2 सब्जेक्ट को मैंने 1-1 आवर का सेट किया है, अगर वो नहीं हो रहा है तो आफ्टरनून में उसको एडजस्ट कर लिया जाए। यदि आफ्टरनून में गेस्ट वगैरह चले आए तो इवनिंग में आप उसको एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन सब्जेक्ट का रोटेशन होना चाहिए। और हॉलीडे अप्रोचिंग फॉर स्टूडेंट इन एवरी मंथ फ्रॉम सितंबर, तो आपको टाइम टेबल सेट करते समय यह देखना होगा कि रोटेशन वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट को टच कर रहे हैं और उसके सिलेबस को वेकअप कर रहे हैं, जैसा कि आप वेकअप होते हैं उसको टच कर रहे हैं, उनको फिनिश अप कर रहे हैं। और जब ये आपके अप्रोचिंग हो जाए तब परफेक्ट वे होता है कि स्टूडेंट उसमें परफेक्शन की ओर जाते हैं। परफेक्ट वे कि स्टूडेंट परफेक्शन की ओर जाएंगे, इसका मतलब हो गया कि स्टूडेंट जब एक बार अपने सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और उसको अच्छी तरह से क्लच में ले लेते हैं कि हाँ इस सब्जेक्ट पर मेरा कमांड हो गया, सिलेबस इसका कंप्लीट है, या इसके सभी सब्जेक्टों के एमसीक्यूज, 1 वर्ड आंसर है, शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस है, एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस है, या फिर न्यूमेरिकल से सॉल्व कर पा रहा हूं तो ठीक है। इसके बाद आप गो थ्रू करें थोड़े से एडवांस लेवल के सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर देखेंगे, मैं इस बुक को रिकमेंड करता हूँ कि इस बुक के एंड में आपको एक सैंपल पेपर मिल ही जाएंगे। ओसवाल पब्लिकेशंस या ओसवाल गुरुकुल का है, तो इसको देखेंगे और अच्छी तरह से आपको ये समझ में आने लगेंगे, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बना भी सकते हैं और इसके लिए बने भी रह सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी लाइक करिए। यदि आपको वीडियो बुक पसंद है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाय।